Question number 5th. The average salary per head of all the workers of an institution is rupees 60. The average salary of 12 officers is 400. The average salary per head of the rest is 56 rupees. The total number of workers in the institution is. क्या बताना है कि कुल मिला के इंस्टीट्यूशन में कितने वर्कर काम कर रहे हैं, ये बताना है। ये देखो पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, ये सिर्फ यहां पे सिर्फ एक क्वांटिटी आ रही, वो है सैलरी। ठीक है, एक के बारे में बात करें जो क्या है सैलरी। पिछले दो क्वेश्चन में हमने बात की थी सैलरी, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स की। ठीक है, यहां पे भी सैलरी की बात हो रही है, लेकिन यहां पे ना ही एक्सपेंडिचर की कोई बात कही गई है, ना ही सेविंग की बात की गई है। तो ये इससे अलग टाइप के क्वेश्चन है। सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन यहां से निकल सकते हैं। एक क्वेश्चन ये यहाँ पे क्वांटिटी से रिलेटेड कि क्या है क्वांटिटी क्या रहने वाली है हम लोगों की, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स की बात हो रही है। वहां पे हमें क्या बोला जा सकता है कि इनकम बताइए, एक्सपेंडिचर बताइए या फिर सेविंग बताइए। दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बहुत इजी टाइप है। क्या किया था देखो, हमने एक साइड लिखी थी क्वांटिटी और एक साइड क्या लिखा था, यहां पे एवरेज सैलरी आ जाएगी क्योंकि सिर्फ यहां पे सैलरी है हम लोगों के पास। अब देखो क्वांटिटी क्या है, देखो द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज 60। ऑल द वर्कर्स, जितने भी इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले वर्कर हैं सभी की एवरेज सैलरी है रुपीज 60। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन एन इंस्टीट्यूशन इज एन मान लेते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन एन इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, एन। हमने मान लिया कुल मिला के एन नंबर ऑफ वर्कर्स है उस इंस्टीट्यूशन में। तो हमने लिखा कि एन वर्कर्स की एवरेज सैलरी रहेगी रुपीज 60। कुल मिला के एन है। द एवरेज सैलरी ऑफ 12 ऑफिसर्स इज 400 रुपीज। 12 ऑफिसर्स की एवरेज कितनी है, कितने रुपीज है, 400 रुपीज। इस टाइप से करना है हमें सारे क्वेश्चंस। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट, जो बचे हुए हैं हम लोगों के पास, उनकी एवरेज सैलरी कितनी, 56। देखो टोटल कुल मिला के हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, एन, जिनमें से 12 की हमें बात बता दी गई है। 12 क्या है, ऑफिसर्स, जिनकी एवरेज सैलरी रहेगी 400 रुपीज। तो जो बचे हुए हैं, तो बचे हुए कितनी क्वांटिटी होगी, एन माइनस 12। तो जो बचे हुए हैं उनकी एवरेज सैलरी क्या रहेगी, रुपीज 56। रुपीज 56। इस टाइप से बना लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है, देखो सबसे बड़ी वाली क्वांटिटी एन है, उसे रेफरेंस मान लो। क्या मान लो, रेफरेंस मान लो। अब क्या करें, देखो अगर इसे रेफरेंस मान लिया तो समेशन ऑफ डेविएशन 0 हो जाएगा। समेशन ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास सैलरी रहेगी टोटल सैलरी, वही हमने मान ली कि एज्यूम सैलरी। हमें नहीं पता है कि एक्चुअल में जो सैलरी है वो कितनी, टोटल सैलरी कितनी है, टोटल एवरेज सैलरी सभी की हमें नहीं पता है। क्या थी, द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रुपीज 60। तो सभी वर्कर की एवरेज सैलरी हमें बता दी गई है 60। तो हमने एक काम किया कि हम एज्यूम्ड भी वही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एज्यूम्ड भी वही मान लेते हैं। तो यहां पे हम डेविएशन को 0 कर देंगे, क्योंकि जो एवरेज सैलरी रहेगी सभी की कुल मिला के जो एवरेज सैलरी रहने वाली है वही हमने एज्यूम्ड मान ली। तो डेविएशन क्या करना पड़ेगा, 0। डेविएशन क्या करना पड़ेगा हमें, 0। बात समझ में आ गई। अगर क्वांटिटी में से कोई अननोन है, एवरेज सैलरी में से कोई अननोन है, तो हम डेविएशन को 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, डेविएशन को 0 कर देंगे। लेकिन अगर हमें एवरेज गिवन ही नहीं है, अगर एवरेज गिवन नहीं है, निकालना है अगर एवरेज, तो हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन को 0 ना रखते हुए हम क्या करेंगे, हमारा जो डेविएशन, हमारा जो एवरेज जो हमें निकालना है इज इक्वल टू अज्यूम्ड एवरेज प्लस डेविएशन डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज। बात समझ में आ गई। अब सभी वर्कर के लिए देखो, अगर हम डेविएशन को 0 करें तो भी वही आंसर आएगा, नहीं करेंगे तो भी। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग। हम अगर डेविएशन को 0 ना करें, हमने माना एवरेज इक्वल टू अज्यूम्ड एवरेज। एवरेज कितना गिवन है हम लोगों के पास,
सभी का एवरेज कितना गिवन है 60। हमने मान लिया कि जो हमारा अज्यूम्ड वाला है वो भी है 60, ठीक है। अब यहां पे क्या है, यहां डेविएशन बाय n हो जाएगा। अब डेविएशन क्या है, देखो यहां पे क्वांटिटी क्या है, यहां पे हम लोगों की क्वांटिटी क्या है 12 है, क्वांटिटी है हम लोगों की 12 और डेविएशन देखेंगे फिर, क्योंकि यहां पे जो डेविएशन रहेगा वो क्या रहेगा a1n1 प्लस a2n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है। अगर 2 की बात की गई है तो 12 मल्टीप्लाई बाई 400 माइनस 60 प्लस, ये सिर्फ डेविएशन लिख रहे हैं, प्लस n माइनस 12 इंटू 56 माइनस 60, टोटल कुल मिला के कितने हैं हम लोगों के पास, तो n है टोटल, कितने हैं n। अब क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये इक्वल में ही जीरो हो जाएगा, तो क्या ये भी जीरो हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होके। तो जो हम लिखते हैं डेविएशन इक्वल टू जीरो, ये चीज हो रही है क्वांटिटी इंटू 400 माइनस 60 प्लस n माइनस 12 इंटू 56 माइनस 60, ये चीज तो आ रही है, यही चीज तो आ रही है। तो डेविएशन जीरो करना, अगर इनमें से कुछ भी अननोन है, अगर एवरेज सैलरी निकालनी है तब अननोन हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि एवरेज अगर निकालना है तो अज्यूम्ड एवरेज कुछ भी मान लेंगे हम लोग, अगर ये गिवन नहीं है तो, अगर गिवन है तो इसी को अज्यूम मान लो, तो डेविएशन को जीरो कर दो। जब गिवन है तो वो कोई और चीज पूछेगा ना, एवरेज तो पूछेगा नहीं, एवरेज नहीं पूछेगा मतलब या तो वो क्वांटिटी पूछेगा या एवरेज सैलरी पूछेगा। बात समझ में आ गई। यहां से कितना आ जाएगा आंसर, 400 माइनस 60 कितना होगा 340, 340 12 मल्टीप्लाई बाय 340, 340 प्लस n माइनस 12 सॉरी n माइनस 20, n माइनस 12 ही रहेगा ये, n माइनस 12 इंटू माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर हम यहां से 4 कॉमन निकालें और कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 340, 4 कॉमन निकाला है, ठीक है। अब ये उधर जाएगा, ये तो 4 निकल गया तो माइनस 1 बचा, माइनस 1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू n माइनस 12, n माइनस 12। अब देखो लास्ट टाइम क्या है 0052, अगर यहां से कुछ और आता है तो हम लोग मान लेंगे ये 0 है, ये +2 हो जाएगा तो आंसर ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर यूनिट डिजिट 0 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यूनिट डिजिट पे 0 आ गया, यूनिट डिजिट पे 2 है, यूनिट डिजिट पे 0 और यूनिट डिजिट पे 2 है, तो दोनों का एडिशन 2 आएगा, 0 प्लस 2, तो ये 2 आ गया। इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। अब निकाल के देख लेते हैं, 0 4 3 12 3 3 9 1020 इक्वल टू n माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा 1032 इक्वल टू n। यहां से भी निकाल लिया, तो यही तो हमें ऐसे करके टाइम बचाना है यूनिट डिजिट की हेल्प से। बात समझ में आ गई। क्या किया, ये क्वांटिटी वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग डेविएशन को 0 कर देंगे। अगर एवरेज गिवन है, एवरेज गिवन है हाँ, तो क्वांटिटी को 0 कर दो, क्योंकि उसने एवरेज दे रखा है, इसका मतलब एवरेज तो पूछ नहीं रहा है। जब एवरेज पूछेगा तब हम एज्यूम्ड एवरेज को कुछ भी मान लेंगे और एवरेज निकाल लेंगे डेविएशन से। दोनों चीजें अननोन तो हो नहीं सकती, या तो यहाँ पे इस केस में ये वाला चीज अननोन है तो डेविएशन 0 करो, अगर ये वाला चीज क्या है नोन है तो वो एवरेज पूछेगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, n बराबर 1032। Question number 6. The average daily income of 7 men, 11 women and 2 boys is 257.50. If the average daily income of the man is 10 rupees more than that of women and the average daily income of the woman is 10 more than that of the boys, the average daily income of a man, मतलब man की daily की income पूछी गई है। गिवन क्या है, सभी की कितने, 7 मैन 11 वुमेन एंड 2 बॉयज की 257.50 है डेली इनकम। वहीं अगर मैन की बात करें तो वुमेन की जो एवरेज इनकम है डेली की उससे 10 ज्यादा है, अगर वुमेन की बात करें तो मैन से 10 ज्यादा है। अगर हम क्या मान ले, अब हम क्या मान ले कि जो हमारी बॉयज है, बॉयज से 10 ज्यादा वुमेन, वुमेन से 10 ज्यादा क्या है मैन। तो अगर हम बॉयज को अगर x ले ले तो वुमेन की x प्लस 10 हो जाएगी और मैन की x प्लस 10 प्लस 10 हो जाएगी, क्योंकि ये वुमेन से 10 ज्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या करने वाले हम लोग, क्वांटिटी लिखेंगे 11 प्लस 7 18 प्लस 2 20, कुल मिला के टोटल 20 है हम लोगों के पास क्वांटिटी, जिनका एवरेज है 257.50।
अगर हम बॉयज की एज को x मान लें तो बॉयज की इनकम को x मान ले तो वुमेन की x प्लस 10 हो जाएगी और मैन की क्या हो जाएगी x प्लस 20 हो जाएगी, क्योंकि वुमेन से 10 ज्यादा है। अगर वुमेन को हमने x मान लिया है तो मैन की कितनी हो जाएगी x प्लस 10 और बॉयज की हो जाएगी x माइनस 10। तो हम लोग क्या करें, हम लोग ये काम करते हैं, वुमेन को x मान लेते हैं। वुमेन के लिए क्या मान लेते हैं x। वुमेन कितनी है टोटल, ये मैन, वुमेन और ये बॉयज। मैन कितने हैं टोटल 7, वुमेन कितनी है 11, बॉयज कितने हैं 2। अगर वुमेन की हमने x मान ली तो मैन की कितनी है, इससे कितनी ज्यादा 10 ज्यादा, और वुमेन बॉयज से 10 ज्यादा है। तो 10 ज्यादा कब होगा, जब ये 10 कम होगा तब ये 10 ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई। अब क्या बोला गया है, द एवरेज डेली इनकम ऑफ अ मैन, हमें x प्लस 10 निकालना है। क्या निकालना है, x प्लस 10 निकालना है। बात समझ में आ गई, कैसे करेंगे। देखो डेविएशन वाले से अगर करना चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं हम लोग सॉल्व, डेविएशन वाले से अगर करना चाहे तो। पहले हम डेविएशन वाली मेथड से देखेंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में डेविएशन वाली मेथड से इजी मेथड हमारी जो रहती है वो है कन्वेंशनल मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एवरेज इज इक्वल टू a1 n1 प्लस a2 n2 प्लस a3 n3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। लेकिन यहां से भी करके देख लेते हैं हम लोग। टोटल वाले को रेफरेंस मान लिया, एवरेज गिवन है, अगर एवरेज गिवन है तो डेविएशन को 0 कर दो। क्या होगा यहां पे, क्वांटिटी देखो 7 है, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 10 माइनस 257.50, उसके बाद है 11 प्लस 11 x माइनस 257.50, उसके बाद क्या हम लोगों के पास x माइनस 10, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 10 माइनस 257.50 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे हम लोगों के पास इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, इसे रहने देते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन टफ हो जाएगा हम लोगों के लिए, क्योंकि यहां आ जाएगा माइनस 247.50, यहां माइनस 257.50, यहां माइनस 267.50। बात समझ में आ गई। तो यहां से हमारे लिए टफ हो जाएगा थोड़ा सा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन बने कि अगर एक क्वांटिटी हमें सेम दिख रही हो ब्रैकेट के अंदर, तो क्या करो, उसे न एडिशन करो किसी और नंबर के साथ, न सब्सट्रैक्शन करो। अब x प्लस 10 देखो, 7x 11x 2x कितना हो जाएगा 20x, ठीक है। ये वाली टर्म को हटाओ, ये वाली टर्म को हटाओ, ये वाली टर्म को हटाओ, बचा क्या प्लस 70, इसका मल्टीप्लाई किया तो 70, इसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे x का हमने यूज किया है, इसे हम रहने देंगे, अभी हम माइनस करेंगे तो माइनस 20 लिख देंगे, क्योंकि हमने 257 को भी नहीं किया है। अब देखो माइनस 7 टाइम्स ऑफ 257 माइनस 11 टाइम्स ऑफ 257.50 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, तो माइनस 20 टाइम्स ऑफ 257.50 कितना हो जाएगा। अब देखो यहां से, अब क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गया सभी में, क्या 0 0 कैंसिल हो गया। अब हमें क्या निकालना है, x प्लस 10 निकालना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे, ये हो जाएगा x प्लस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 257 मल्टीप्लाई बाई 2 है ना, कितना हो जाएगा 25 500 514 515 515 हो जाएगा ये। अब ये पॉजिटिव यहां चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 515 क्या हो जाएगा 515। अब x कितना है, देखो x कितना है यहाँ पे 2x है, ये x कितना है 2x है। अब क्या करें, 2x इक्वल टू 510, x इज इक्वल टू 200, कितना हो जाएगा ये 255 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 255। बात समझ में आ गई, डिवाइड करेंगे तो 255। अब x की वैल्यू आ गई है, तो हमें क्या निकालनी है x प्लस 10। मैन के लिए पूछा गया है x प्लस 10 चाहिए, इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना पड़ेगा
x प्लस 10 कितना हो जाएगा 255, x की वैल्यू है प्लस 10 कितना हो जाएगा 265। आंसर क्या रहेगा 265। बात समझ में आ गई, क्या रहेगा आंसर 265। एक तरीका और है जिससे हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका कौन सा है, जो हमने बेसिक सा फॉर्मूला देखा। यहां पे बस थोड़ा सा हमें ये दिमाग लगाना है कि अलग अलग टर्म को अलग अलग सॉल्व करें। ऐसा ना हो कि यहाँ पे हम जो x टर्म है उससे अलग लिख लें और जो बची हुई टर्म है उससे सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करते रहे, ऐसा मत करना। अगर ऐसा कर दिया तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 7 है, 11 है, 2 है, कुल मिला के हमारे पास 20 बन रहा है ना। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो ये 20x बन गया। 257.50 यहां भी है, यहां भी, यहां भी है, तो इसे अलग ही रखो। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 20 टाइम्स आ गया तो और इजी हो गया। अब ये इजी टर्म बन गई। अगर हम यहां पे करते तो -247.50 को मल्टीप्लाई करना पड़ता 7 से, यहां -257.50 को मल्टीप्लाई करना होता 11 से, यहां -257.50 को मल्टीप्लाई करना होता 2 से। आखिरी वाली टर्म तो इजी है, लेकिन ये दोनों टर्म तो थोड़ी टफ बन रही है ना। लेकिन यहां पे हम लोगों के पास कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो बहुत मुश्किल है सॉल्व करना। बात समझ में आ गई। अगर हम नॉर्मल मेथड से भी करना चाहें तो बड़ी आसानी से, बड़ी कम टाइम में हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग जनरल मेथड से सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, हमें एक चीज तो पता होगा यहां से कि जो हमारी बॉयज की जो क्या है, किसकी बात करी, इनकम, डेली इनकम बॉयज की जो है, अगर बॉयज की डेली इनकम क्या है, बॉयज डेली इनकम कंडीशन के हिसाब से अगर x है तो वुमेन की कितनी होगी, वुमेन की कितनी होगी, इससे 10 ज्यादा है, ठीक है, x प्लस 10 होगी फिर तो ये। मैन की क्या होगी, इससे वुमेन से 10 ज्यादा है, तो ये तो x प्लस 10 ऑलरेडी था, इससे 10 ज्यादा है। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है कि एवरेज, सभी का एवरेज कितना गिवन है 257.50 टोटल एवरेज। एवरेज क्या है A1 इंटू N1 प्लस A2 इंटू N2 प्लस A3 इंटू N3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, यही होगा। A1, A2, A3 हमें x की टर्म्स में पता है, N1, N2, N3 हमें गिवन है, एवरेज भी हमें गिवन है, कितना है 257.50। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कुल मिला के कितना है, तीनों टर्म 20, तीनों का समेशन कितना है 20 है। 11 प्लस 7 18 प्लस 2 20। A1 कितना है एवरेज। अगर हम बात करें मैन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम पहले वाले को मैन ले लें, मतलब x प्लस 20 ले लें, तो मैन की एवरेज एज कितनी है हमें पता है क्या, नहीं, कितने मैन है 7। अगली बात हम किसकी ले लें, अब क्या करें हम लोग, मल्टीप्लाई कर दिया। अब A2 एवरेज एज ऑफ वुमेन की ले लें अगर सेकंड टाइम, तो x प्लस 10 है, ये x प्लस 10 है। एवरेज एज पता है क्या, x प्लस 10 मानी थी, क्वांटिटी वुमेन की 11 है। प्लस अगर बॉयज की बात करें तो एवरेज एज क्या है, यहाँ पे x मानी है हमने, और क्वांटिटी कितनी है बॉयज की 2। बात समझ में आ गई। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 514, 515, 7x, 11x, 2x, 20x, 140, 1110, 140 और 1110 250 है ना, 140 प्लस 110 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 250, ये 5150 हो जाएगा। अब यहां से इसे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे यहां से, है ना, LHS में लेके जाएंगे तो 4900 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू x, कितना आ जाएगा ये 245। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 245, 245। अब हमें किसके लिए निकालना है, हमें किसके लिए निकालना है, मैन के लिए निकालना है। किसके लिए पूछा गया है, मैन के लिए पूछा गया है। देखो तो मैन के लिए क्या होगा, जब x किसके लिए आया, बॉयज के लिए आया, तो मैन के लिए क्या होगा x प्लस 20, x प्लस 20, 265, 245 था, 55 प्लस 65, तो 265 आ जाएगा कुल मिला के हम लोगों का आंसर। तो यहां से हमारे लिए इजी है सॉल्व करना, यहाँ कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है कि हमें इस पोर्शन को छोड़ देना है, इसे हम आखिरी में लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो दिख रहा है उसे मल्टीप्लाई करते जाओ और आंसर लेते जाओ।
उस क्वेश्चन में क्या था, हम डेविएशन कर रहे थे, इस क्वेश्चन में डेविएशन कर रहे थे। जब डेविएशन वाले मेथड से कर रहे थे तो हमारे लिए बड़े नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करना बहुत टफ पड़ रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया, ये वाली मेथड अपना ली। तो मैक्सिमम टाइम 88-99% क्या होगा कि हम लोग डेविएशन वाली मेथड से इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, अब देखो टोटल एवरेज में क्या है 257.50, लेकिन जो हमारे पास अलग अलग मैन वुमेन बॉयज की एवरेज एज दी गई है वो क्या दी गई है, बहुत छोटी, 10 के डिफरेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अगर डिफरेंस बहुत कम बताया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक मेथड्स को यूज करेंगे। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ राम फॉर 5 days इज 130 if his expenditure for first 4 days is 100, 125, 85 and 160, then what is his expenditure of the 5th day? बात समझ में आ गई क्या बोला गया है। अभी हम बिल्कुल बेसिक मेथड से करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, 5 दिनों का एवरेज दिया है, एवरेज एक्सपेंडिचर, यहां सभी में एक्सपेंडिचर की बात हुई है तो हम लोग सिर्फ एवरेज भी बोलेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सैलरी, इनकम या फिर सेविंग की बात नहीं की गई है, यहाँ पे हम सिर्फ एवरेज मान सकते हैं। अब देखो टोटल एवरेज कितने टर्म्स है, 5 डेज। 5 डेज का एवरेज क्या है, अगर हम बोल दे तो D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 डिवाइडेड बाय 5, कितना एवरेज है 130। अब चारों दिन का क्या गिवन है हमें, एक्सपेंडिचर, तो मान लेते हैं 5th डे के लिए निकालना हमें, हमने लिखा 100 प्लस 125 प्लस 85 प्लस 160, कितना हो जाएगा ये 650, कितना हो गया है 650। ये कितना हो जाएगा, एडिशन करेंगे इनका तो कितना हो जाएगा ये 125, 85, 210, 310, 310, 410, 470, 470 प्लस D5 भी है, ये हो जाएगा D5 इक्वल टू 650 माइनस 470, कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा आंसर हम लोगों का 180। 100, 200, 300, 360 प्लस 110, 360 प्लस 110, हाँ करेक्ट है, कितना हो जाएगा ये 18, तो 180 रुपीज, कितना आ जाएगा ये 180 रुपीज। बात समझ में आ गई। एक तरीका और, ये तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आ गया, अगर हम एक तरीके से और जाना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखो 5 दिन का एवरेज दिया है 130, पहले दिन का हमारे पास 100, जो हम यहां कर रहे हैं वही यहां पे कर रहे हैं 125, फिर एक दिन का दिया है 85, फिर एक दिन का दिया हम लोगों के पास 160 और एक दिन का पूछा है, एक दिन का पूछा है। तो कर क्या रहे हैं, डेविएशन 0, एवरेज गिवन है, एवरेज गिवन है तो डेविएशन 0 कर दो, डेविएशन को 0 कर दो, मतलब क्या हो जाएगा ये -30। 1 है, सभी में 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट लिखेंगे 100 माइनस 30, 125 माइनस 30, 85 माइनस ये कितना हो जाएगा -45, 160 माइनस 30 प्लस 30 प्लस x माइनस 130 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा ये कैंसल, x इक्वल टू ये 50 तो 180 हो जाएगा, 130 प्लस 50 180, तो उस दिन का क्या आ गया एक्सपेंडिचर 180। यहां से कर लो यहां से कर लो, आंसर तो सेम निकल के आएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो 5 दिन है, पहले दिन की बात करें 5 दिन है, 130 दिया पहले दिन को, अगर एवरेज निकाल रहे हैं तो दूसरे दिन को भी, तीसरे दिन को, चौथे दिन को और 5वें दिन को 130 देना थे, एवरेज निकाला तो। अब देखो पहले दिन का क्या हुआ 100 आ गया, मतलब यहाँ 30 बच गए हमारे, दूसरे दिन में 125, यहाँ 5 बच गए, यहाँ 85 तो यहाँ मैक्सिमम क्वांटिटी चले गई, यहाँ 160 तो यहाँ फिर बन गए, और यहाँ पे देखना है कि क्या आएगा ताकि हमारा समेशन क्या रहे, ऊपर भी समेशन जो है वही नीचे समेशन आना चाहिए। ये से बस क्या किया है, फेरबदल किया है, हेरा फेरी की है हमने, बस नंबर्स की हेरा फेरी की है। जो यहाँ पे देखो यहाँ पे 100 था, इसे 30 दे दिया, इसे 5 दे दिया तो 130 हो गया। अब देखो यहाँ कम है, ये दे नहीं सकता तो ये लेगा, ये क्या करेगा लेगा, एक्चुअल में ये था
बैलेंसिंग किसने कर दी, ये वाले नंबर ने, ये 180 आ गया था, 50 की बैलेंसिंग कर दी, मतलब ये 50 डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इक्वली। तो सभी को इक्वल बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो हमें बताना है कि यहाँ पे क्या नंबर आए जो कि एक्स्ट्रा नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तब बाकी सभी क्या हो जाए, 130 हो जाए। अब देखो यहाँ क्या है, हमारा नंबर यहाँ -30, हम 30 से पीछे हैं, यहाँ हम 5 से पीछे हैं, यहाँ एवरेज से हम कितने से पीछे हैं, -45 से, यहाँ हम 30 से ज़्यादा हैं। अब ये क्या होना चाहिए, ताकि हम सभी को 0 बना दें। ये डेविएशन है ना, इससे डेविएशन है, लेकिन हमें डेविएशन को 0 बनाना है, क्योंकि एवरेज आ गया हमारे पास, एवरेज 130 आ गया। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा रखें कि 0 हो जाए, क्या रखें, 50 है ना। यहाँ पे ऐसा नंबर रखें जो दोनों का क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए, वो 50 आ जाए, पॉजिटिव का 50, क्योंकि ये -50 है, -50 है, तो यहाँ पे +50 होना चाहिए। डेविएशन को 0 करना, ये क्या है, डेविएशन है, डेविएशन है, इसको 0 करना पड़ेगा हमें। तो 0 करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, +50 होना चाहिए। अब +50 होना चाहिए मतलब पॉजिटिव का, मतलब हमारी क्वांटिटी में से ये माइनस करते हैं, मतलब ये वाली क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए। कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए, तभी जाके दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 50। तो हमारा आंसर वैसे भी कितना आ गया, 180। करने के बहुत सारे तरीके हैं, जब से सबसे बेसिक मेथड पढ़ी थी वो वाला तरीका है। ये हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला है, ये जब कॉन्सेप्ट समझा था एवरेज वाला तब इसे यूज किया था, ये जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था तब इसे यूज किया था, और जब हम क्या डेविएशन वाली मेथड करेंगे तब इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों से आंसर हम ले आ सकते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एसोसिएट्स इन अ टीम इज ₹16,000. The average salary of 7 senior associates is 24,000 and the average salary of the rest is 12,000. How many associates work in that team? ठीक है, क्या बात आ गई यहाँ पे देखो सैलरी की बात आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे क्या बोला गया है कि एक्सपेंडिचर, सेविंग या फिर इनकम की बात की गई है। यहाँ पे हमें जो एवरेज दिया गया है वो सैलरी का दिया गया है, सभी की सैलरी की बात की गई है। ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी की सैलरी की बात की गई है, किसी के बारे में क्या बात कही गई है, किसी की सेविंग के बारे में बात की गई है या फिर एक्सपेंडिचर के बारे में बात की गई, नहीं। यहाँ हम मान के चलेंगे ये हमारा क्या है, जनरल एवरेज। अगर लिखते नहीं कुछ और भी लिख देते तो भी हम यही मानते कि ये सिर्फ क्या है, हमारा जनरल सा एवरेज। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एक चीज की हमें निकालना क्या है, क्वांटिटी निकालना है। क्या निकालना है, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी निकालना है तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पे हमें सैलरी की बात की गई है, 7 सीनियर 24,000 है, टोटल सैलरी दी गई है, 7 सीनियर की सैलरी दी गई है, और क्या बताया गया है कि जो बचे हुए हैं उनकी सैलरी कितनी है, 12,000। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय या एसोसिएट्स कितने हैं उस टीम में। अगर हम चार्ट बना लें क्वांटिटी और एवरेज सैलरी, हमेशा ही अगर इस टाइप से करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। क्या करें, देखो क्वांटिटी क्या है, देखो टोटल क्वांटिटी कितनी हो रही है, यहां पे हमने मान लिया n, और टोटल सैलरी कितनी हो गई, 16,000 हो गई। लेट द टोटल नंबर ऑफ एसोसिएट्स, लेट द टोटल number of associates is equal to n। टोटल नंबर ऑफ एसोसिएट्स हमने मान ली n, तो n एम्प्लॉय, n एसोसिएट्स की एवरेज सैलरी 16,000, 7 एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी है 24,000। वहीं अगर हम बात करें कि जो बचे हुए रेस्ट, हमने यहां पे n लिख लिया, टोटल 7 की बता दी गई है, तो बचे कितने हैं, n-7। अब देखो इन दोनों का समेशन n आ रहा है, मतलब n क्या है, बड़ा वाला है हम लोगों का। कितनी सैलरी है, 12,000। अब यहाँ पे एवरेज सैलरी गिवन है तो हम डेविएशन को 0 कर देंगे, क्योंकि डेविएशन को 0 कर देंगे। एवरेज क्या गिवन है, हमें एवरेज सैलरी गिवन है। एवरेज अगर गिवन होता है तो हम डेविएशन को 0 कर लेते हैं, क्योंकि अगर एवरेज गिवन है तो हम अज्यूम्ड भी उसी को मान लेते हैं, तो दोनों कैंसिल आउट होके हमें क्या दे देगा, या तो क्वांटिटी निकाल के दे देगा या एवरेज सैलरी निकाल के दे देगा किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए। अब क्या करें, डेविएशन को 0 कर दें, क्या होगा, अज्यूम्ड इसे माना है, कंपेयर करेंगे, देखो 7 24,000 माइनस 16,000,
24,000 माइनस 16,000 प्लस n माइनस 7, 12,000 माइनस 16,000 इक्वल टू 0। अब क्या करें, दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 8,000, n माइनस 7, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है माइनस 4,000 इक्वल टू 0। ये 4,000 है, एक 8,000 है, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, यहां से 7 2 14 और ये 1 है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव है ना, ये माइनस का 1 बच गया ना यहाँ से, तो क्या हो जाएगा n, इधर जाएगा तो पॉजिटिव, ये हो जाएगा, तो n बराबर 21। टोटल नंबर ऑफ एसोसिएट्स आर 21। बात समझ में आ गई। जब हमें क्वांटिटी और एवरेज सैलरी के बारे में रिलेशन बताया गया हो तब हम क्या करेंगे, इस टाइप से क्वांटिटी निकालने की कोशिश करेंगे और यहां से क्वांटिटी निकाल लेंगे। ठीक है, बेसिक मेथड से करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आंसर लाना, इसलिए हम मेथड पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।